हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की चौथी हेडिंग पादप वृद्धि नियामक के बारे में। पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं? तो सबसे पहली हेडिंग इसकी देखते हैं विशेषताएं। पादप वृद्धि नियामक की विशेषताओं के बारे में। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं? तो ये जो हैं वे अलग अलग रासायनिक संगठन वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठन वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ए इंडोल सम्मिश्रण, ये क्या होते हैं? इंडोल सम्मिश्रण अर्थात इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA, एडेनिन व्युत्पन्न फरफ्यूराइल, एमिनोप्यूरिन काइटिन, कैराटिनाइड तथा वसा अम्ल के व्युत्पन्न एसिटिक एसिड ABA, टर्पीन जैसे कि जिब्रेलिक एसिड GA, या गैसेस जैसे कि एथिलीन आदि हो सकते हैं। ठीक है, तो पादप वृद्धि नियामक जो हैं वे विविध रासायनिक संगठन वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ए इंडोल सम्मिश्रण, एडेनिन व्युत्पन्न फरफ्यूराइल, कैरोटिनाइड तथा वसा अम्ल के व्युत्पन्न टर्पीन या गैसेस आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व के रूप में पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक अर्थात PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पादप वृद्धि नियामक को आप 2 समूहों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? उनकी कार्यशीलता के आधार पर। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक अर्थात PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है। ठीक है, 2 समूहों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक समूह जो है PGR का वह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि में। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहते हैं, जैसे कि ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। तो पादप वृद्धि नियामक जो हैं वे ऑक्जिन्स हैं, जिब्रेलिन्स है और साइटोकाइनिन्स हैं। जबकि जो दूसरा समूह है उनके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो दूसरा PGR है वे दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे कि प्रसुप्ति तथा विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वह PGR के दूसरे समूह का सदस्य है। गैसी PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है। ठीक है, तो जो आपका गैसी PGR है एथिलीन, वह किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पादप वृद्धि नियामक जो हैं को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पीजीआर का एक समूह जो है वो वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण, बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्जिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस। उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे पीजीआर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिबाधक क्रियाकलापों जैसे कि प्रसुप्ति और विगलन में भी शामिल होते हैं। प्रसुप्ति और विगलन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह में साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलाप में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था विशिष्टताओं के बारे में जो पादप वृद्धि नियामक के बारे में बताया गया। ठीक है, अब जो दूसरा इसका पार्ट है वह है पादप वृद्धि नियामकों की खोज। पादप वृद्धि नियामकों की खोज कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज जो है वह मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई। ठीक है, पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल कोलियोपेटाइल, कनारी घास का प्रांकुर चोल अर्थात कोलियोपेटाइल एक पार्श्विक प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरह वृद्धि करता है। ठीक है, उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल जो है वह एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक संचारणी प्रवाह की तरह, जो कि संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। ठीक है, प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक जो है वह संचारणीय प्रवाह की जगह है, संचारणीय प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है, संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। चित्र 15.10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रांकुर चोल का अग्रभाग जो है पादप वृद्धि नियामक ऑक्सीजन का उद्गम, यहाँ पर पादप वृद्धि नियामक ऑक्सीजन है जिसके प्रभाव के कारण जो है संचारणी प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रांकुर चोल को मुड़ने का कारण है। ठीक है, और बस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की खोज जो है वह एफ.डब्ल्यू. वेट द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल शिखर से की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।